आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। 4 दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सम्मेलन का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए रिंग रोड किनारे ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को कहा। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बसपा ने नहीं उतारा प्रत्याशी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। और प्रदेश की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के हालात। और अब समाचार विस्तार से। 4 दिवसीय यूथ 20 शिखर सम्मेलन कल वाराणसी में शुरू हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता में यह सम्मेलन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित किया गया है। बैठक के पहले दिन कल प्रतिनिधियों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU ले जाया गया। प्रतिनिधियों ने संस्थान के सुपर कंप्यूटिंग केंद्र और प्रिसिजन इंजीनियरिंग केंद्र का दौरा किया। IIT BHU परिसर में विश्वविद्यालय के शिक्षकों और छात्रों ने मेहमानों का परंपरागत रूप से स्वागत किया। BHU भ्रमण के बाद विदेशी मेहमानों ने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में BHU के छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। इस दल के सदस्यों ने सारनाथ संग्रहालय का भ्रमण कर भारत की समृद्धशाली विरासत को देखा। Y20 शिखर सम्मेलन में 29 देशों और 13 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 125 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सम्मेलन G20 देशों के सभी हितधारकों को चर्चा करने, Y20 के आधिकारिक वक्तव्य को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहा है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि Y20 के 5 चिन्हित विषयों पर चर्चा करेंगे। इन विषयों में उद्योग, नवाचार तथा कौशल, शांति स्थापना और सुलह, जलवायु परिवर्तन, साझा भविष्य और स्वास्थ्य जैसे विषय शामिल हैं। प्रदेश के नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि वाराणसी में Y20 शिखर सम्मेलन का आयोजन सभी के लिए गर्व की बात है। वाराणसी के सर्किट हाउस में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यूथ 20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के लगभग 20 समृद्ध देशों के युवा काशी आए हैं। वो यहाँ अन्य छात्रों और बुद्धिजीवियों के साथ संवाद करेंगे। श्री शर्मा ने कहा कि उन्हें आशा है कि काशी की यात्रा उनके लिए यादगार रहेगी। दुनिया के सबसे समृद्ध देशों के प्रतिनिधि जो G20 देश हैं, उसमें भी वहाँ के यूथ, वहाँ के युवा हमारे वाराणसी की धरती पे आए हैं। मैं प्रदेश सरकार की ओर से, अपने व्यक्तिगत रूप से और पूरे देश की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी की ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनकी ओर से भी उन सभी डेलीगेट्स का यहाँ स्वागत करता हूँ। कल मुझे भी Y20 की मीटिंग में, उसके उद्घाटन समारोह में शामिल होना है। इसी के लिए मैं आया हूँ वाराणसी और मैं आशा रखता हूँ कि उनका सबका वाराणसी में रहना और रुकना और यहाँ की सभ्यता संस्कृति से परिचित होना उनके जीवन में एक सुखद अनुभव होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में विकास और निर्माण कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को दिए जाने के भी निर्देश दिए। 2 दिवसीय दौरे पर कल वाराणसी पहुंचे श्री योगी ने सर्किट हाउस सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विकास और निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को ठीक करने के लिए रिंग रोड किनारे ट्रांसपोर्ट नगर बसाया जाए। साथ ही बस अड्डा भी रिंग रोड के पास ही स्थापित किया जाए, जिससे शहर में ट्रैफिक पर दबाव कम हो सके। उन्होंने वेयर हाउस को भी रिंग रोड किनारे ही स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संचारी रोगों से निपटने के लिए सभी तैयारियां समय से पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि OPD में 24 घंटे डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। श्री योगी ने लोगों की समस्याओं का तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, श्रम एवं सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर और अन्य जनप्रतिनिधिगण तथा अधिकारी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम वाराणसी में सामने घाट स्थित अपना घर आश्रम जाकर वहां रह रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने आश्रम में निर्मला बिरला कोलकाता द्वारा निर्माणाधीन प्रभु सेवा केंद्र भवन का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने जिला राइफल क्लब की ओर से 2,22,800 रुपये और यूपीपीसीएल की ओर से 42,38,000 रुपये से अधिक के 2 चेक आश्रम प्रबंधक को प्रदान किए। श्री योगी ने अपना घर आश्रम की सराहना करते हुए कहा कि नर के रूप में ये नारायण की सेवा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक दंपति का ये प्रयास सराहनीय है। इससे समाज के असहाय लोगों को सहायता मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आश्रम अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाने चाहिए। अपना घर आश्रम में निराश्रितों को सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे उपचार, भोजन, कपड़े, निवास और अन्य आवश्यकताएं बिना किसी शुल्क के और समाज के सहयोग से प्रदान की जाती हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मऊ जिले की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी। नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन था। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह सहित 13 उम्मीदवारों ने कल नामांकन किया। इस सीट पर कुल 17 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। इस सीट पर मतदान 5 सितंबर को और मतगणना 8 सितंबर को होगी। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कल लखनऊ में कृषि और पर्यावरण विषय पर CSIR NBRI में एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने जलवायु परिवर्तन के कृषि और किसानों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश में आज उत्पादन और उत्पादकता दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए भविष्य के लिए समाधान तलाशने की दिशा में कार्य करें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल बांदा में पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार है और सरकार समस्या को स्वीकार नहीं कर रही है, यही इनके खिलाफ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम लोग जब तक रणनीति बनाने में कामयाब नहीं होंगे तब तक मुकाबला नहीं कर पाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल चंद्रयान 3 के लैंडर को यान के प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करने में सफलता प्राप्त की। अलग होने के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह तक शेष यात्रा स्वतंत्र रूप से करेगा। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते प्रदेश की नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अनुसार गंगा का जलस्तर बुलंदशहर, बदायूं और फर्रुखाबाद में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। हापुड़, कन्नौज, कानपुर देहात और कानपुर नगर में गंगा नदी खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे बह रही है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी, फैजाबाद और बलिया में और रामगंगा नदी शाहजहांपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर से ऊपर पहुंच गया है। इससे 60 गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में कल तेज वर्षा होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। फतेहपुर और कानपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में भी कल हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी यूपी के कुछ स्थानों और पूर्वी यूपी के कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 4 दिवसीय Y20 शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज सम्मेलन का करेंगे औपचारिक उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। शहर की यातायात व्यवस्था ठीक करने के लिए रिंग रोड किनारे ट्रांसपोर्ट नगर बसाने को कहा। मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 17 उम्मीदवारों ने किया नामांकन। बसपा ने नहीं उतारा प्रत्याशी। नामांकन पत्रों की जांच आज होगी। और प्रदेश की कई प्रमुख नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंचा। तटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ के हालात। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।